हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मूवी जिसका नाम है क्रू। ये मूवी अभी भी रिलीज हुई है और बहुत ही शानदार। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मूवी में कौन कौन से एक्टर्स हैं, जिसमें कृति सेनन, करीना कपूर और तमु लीड रोल में हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कस्टम वाले 3 एयर होस्टर्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं, जिनके नाम है दिव्या राणा, गीता सेठी और जैस्मिन। तो तभी दिव्या राणा मूवी में अपनी स्टोरी बताती है कि वो एयर होस्टेस कैसे बनी। असल में दिव्या क्लास की टॉपर थी और वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहां पर एक एयरपोर्ट तो था लेकिन वहां कभी प्लेन लैंड नहीं हुआ था। तो दिव्या का एक सपना था कि वो पायलट बने और वहां पर प्लेन लैंड करे। दिव्या बहुत मेहनत भी करती है पायलट बनने के लिए, जिसको देखते हुए उसके घर वाले बैंक से लोन भी ले लेते हैं। लेकिन किस्मत की वजह से दिव्या को पायलट नहीं बल्कि एयर होस्टेस की जॉब मिल जाती है और वो अपने घर वालों का दिल नहीं तोड़ना चाहती तो उन्हें कुछ नहीं बताती बल्कि एयर होस्टेस की जॉब से अपना लोन उतारती रहती है। फिर उसके बाद हमें गीता सेठी की कहानी बताते हैं कि गीता और उसके हस्बैंड काफी रिच फैमिली से थे, जिनका सेठी किचन्स का एक अच्छा खासा बिजनेस था। पर सेठी ब्रदर्स की लड़ाई की वजह से गीता की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे एयर होस्टेस की जॉब करनी पड़ी। तो फिर हमें जैस्मिन की स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे उसकी मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद वो अपने नानू के पास रही और जबकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो जैस्मिन ने डिसाइड कर लिया कि पैसों से ही अच्छी जिंदगी है। और फिर ब्यूटीफुल होने की वजह से उसे कोहिनूर एयरलाइंस में एयर होस्टेस की जॉब मिल गई और ये कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक विजय वालिया है। मूवी के हाफ में कस्टम ऑफिसर तीनों लड़कियों से सवाल करती है और हमें पता चलता है कि इन तीनों को सोने की स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया गया है, जिसके बारे में ये तीनों कहती हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। तभी कस्टम ऑफिसर इन सब से कहती है कि तुमने ये क्यों किया। फिर उसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर दिव्या गीता से पूछती है कि हमें हमारी सैलरी कब मिलेगी क्योंकि मुझे लोन की किस्त चुकानी है। साथ ही न्यूज में पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइंस कर्जे में डूब चुकी है, जिस पर गीता दिव्या से कहती है कि मेरी हमारे सीनियर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि दिवाली के बोनस के साथ साथ हमारी सैलरी भी आ जाएगी। फिर ये सब अपनी जॉब के लिए प्लेन में चले जाते जहां पर एक पायलट आ जाता है और गीता पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब सैलरी तो उन्हें मिल नहीं रही थी तो आखिरकार एक दिन गीता तंग आकर अपने सीनियर से पूछ ही लेती है कि आखिरकार हमें सैलरी कब तक मिलेगी। तो सीनियर कहता है कि एयरलाइंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, 9/11 में भी ऐसा ही हुआ था लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था, सबको सबकी पेमेंट और पीएफ मिल गया था। अब जब ये सब अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो गीता अपने सीनियर राजवंशी को चाय देने आती है और देखती है कि वो तो मर चुका है क्योंकि उसे सांस का मसला होता है। तब ये अपने साथियों को बुलाती है और ये डिसाइड करते हैं कि राजवंशी को सीपीआर देंगे, जिसके लिए जैस्मिन और दिव्या तो इनकार कर देते हैं लेकिन गीता कहती है कि इंसानियत के नाते ये काम मैं ही करूंगी। फिर गीता राजवंशी की चेस्ट प्रेस करने के लिए शर्ट खोलती है और वो डर जाती है क्योंकि शर्ट में बहुत सारे सोने के बिस्किट्स होते हैं। तो उन सबको मालूम होता है कि राजवंशी बहुत सारे सोने की स्मगलिंग कर रहा था। अब ये तीनों मिलकर क्रू की सीट पर राजवंशी को बिठाने जाती हैं। तो जैस्मिन कहती है कि क्यों ना हम ये सारा सोना निकाल लें और अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करें। फिर गीता कहती है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मुझे जेल जाना है। और उसके बाद गीता और दिव्या दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं होती। उसके बाद ये राजवंशी की बॉडी और सोना कस्टम वालों को दे देते हैं। उसके बाद हमारी मुलाकात एक कस्टम ऑफिसर से होती है जिसका नाम है जेवीर, जो कि दिव्या को देखते ही स्माइल पास करता है और दिव्या जैस्मिन को बताती है कि हम बास्केटबॉल के मैच के दौरान मिले थे जहां उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर वो उसके बाद कभी नहीं मिले। अब जेवीर आता है और दिव्या से बात करता है और उसका नंबर ले लेता है कि हम टच में रहेंगे। और जब कस्टम वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये तो 12 किलो सोना था जो अलबुर्ज ले जाया जा रहा था। जिसके बाद कस्टम वाले और भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर वहां से ये तीनों अपने अपने घर आती हैं, जहां हम देखते हैं कि तीनों के ही घर की कंडीशन अच्छी नहीं है। जहां एक तरफ जैस्मिन अपने घर का भाड़ा तक नहीं दे पा रही, वहीं दिव्या के पापा को लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए अपनी ऑल्टो बेचनी पड़ी और गीता और उसके पति को भी कम पैसों में गुजारा करना पड़ रहा है। अब जैस्मिन के पास उसके नाना आते हैं जो कि उसे सोने की अपनी पुश्तैनी अंगूठी देते हैं और घर का भाड़ा देने के लिए जैस्मिन बिना बताए वो अंगूठी बेच देती है। उसके बाद जब गीता सब्जी खरीद रही होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अपनी एक पुरानी दोस्त से होती है जो पहले एयरलाइन में काम करती थी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोहिनूर एयरलाइंस कर्जे में डूब चुकी है, जहां विजय वालिया कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है और हम सब मैनेज कर लेंगे और हम अपने 4000 एम्प्लॉयज का यकीन टूटने नहीं देंगे। अब जब गीता अपनी जॉब के लिए निकलने वाली थी तो उसकी नजर अपने सीनियर मित्तल पर पड़ती है और वो मौका देखते ही मित्तल की गाड़ी के सामने आ जाती है। जहाँ मित्तल और गीता साथ में होते हैं तो गीता उससे पूछती है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है ना, इसीलिए हमारी सैलरी नहीं मिल रही ना। जिस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में वो बता देता है कि हाँ, अब किसी को पैसे नहीं मिलने वाले।
और गीता ये सुनकर उदास हो जाती है कि अब उसके पीएफ का क्या होगा। उसके बाद गीता जैस्मिन और दिव्या के साथ एयरलाइंस के वेयर हाउस में आती है और चीजें भरना शुरू कर देती है और कहती है कि पैसे तो मिलने नहीं वाले, तो ये चीजें ही अपने साथ ले जाते हैं। तो उस पर जैस्मिन पूछती है कि बात क्या है, तो गीता बताती है कि एयरलाइन बैंक करप्टेड होने की वजह से हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर जैस्मिन कहती है कि तुम्हारी वजह से वो सोना हाथ से निकल गया, और दिव्या कहती है कि सॉरी, हमें वो सोना रख लेना चाहिए था। फिर गीता कहती है कि राजवंशी आखिर काम किसके लिए कर रहा था, काश हमें पता चल पाता। और जैस्मिन कहती है कि अभी पता चल जाएगा, और साथ ही पॉकेट से राजवंशी का फोन निकालती है जो कि राजवंशी के मरने पर उसने अपने पास रख लिया था। अब ये लोग राजवंशी के फोन से उस नंबर पर कॉल करते हैं जिस पर वो बार बार बात किया करता था, और उस साइड से फोन मित्तल ही उठाता है, यानी इस सब के पीछे मित्तल ही है। फिर ये तीनों मित्तल से जाकर मिलते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हम तीनों भी सोना एक्सप्लोर करेंगे, हमें भी पैसा कमाना है। तब जाकर मित्तल उन्हें एक कार्ड देता है जिस पर एक एड्रेस लिखा होता है और कहता है कि वहीं पर आकर मिलो मुझसे। अगले दिन तीनों उस एड्रेस पर पहुंच जाती हैं और वहां पर मित्तल उन्हें सोने के बिस्किट्स देता है और कहता है कि अब इन्हें अलबुर्ज पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और वहां पहुंचकर नंबर 2 गेट से निकलना, क्योंकि वहां पर मेरी सेटिंग है। साथ ही मित्तल इन्हें वार्न भी करता है कि ये लेकर भाग मत जाना, क्योंकि मेरे पास तीनों की पूरी कुंडली है और राजवंशी का मामला अभी भी गर्म है, तो कोई और तरीका सोचना इसे बाहर ले जाने का, और प्लीज पकड़े मत जाना। अब ये तीनों घर बैठकर सोना बाहर कैसे ले जाएं इसी के बारे में सोच रही थी। तभी दिव्या पूछती है कि लोग विदेश से सोना इंडिया लेकर आते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही है। तभी जैस्मिन कहती है कि तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे सोना बाहर ले जाए। तभी गीता चॉकलेट खाती है और इन्हें एक आइडिया आता है, जिसके बाद ये तीनों सोना लेकर सुनार की दुकान पर चले जाते हैं और उससे सोना पिघलवा कर चॉकलेट शेप की बॉल में बनवा लेते हैं, जिस पर ये लोग चॉकलेट का ही पानी चढ़ा देते हैं। और इस तरह ये लोग अपनी पहली स्मगलिंग को डर डर कर अंजाम देते हैं, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। अब ये लोग हर रोज सोना बाहर पहुंचाने लगते हैं, जिससे तीनों खूब पैसा भी कमाते हैं और इनकी जिंदगी बेहतर होती जा रही थी। जहाँ जैस्मिन अपने नाना की अंगूठी वापस खरीद लेती है और गीता को अपना रेस्टोरेंट का सपना सच होता नजर आने लगता है, और ये लोग इन पैसों से खूब इंजॉय भी करते हैं। अब एक दिन क्रू की एक लड़की को इन पर शक होने लगता है कि सैलरी न मिलने के बावजूद भी ये तीनों इतनी खुशी से कैसे काम कर रही हैं, पर वो इन्हें कुछ भी नहीं कहती। फिर जब ये सब अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे होते हैं तो कस्टम वाले इन्हें पूछताछ के लिए रोक लेते हैं और कस्टम ऑफिसर्स उनका सामान चेक करने लगते हैं। तभी जैस्मिन को वहां जयवीर दिखता है और वो दिव्या का नाम लेकर जयवीर को पास बुला लेती है, जिसके बाद जयवीर उस ऑफिसर से कहकर उन्हें जाने देता है और यहाँ पर ये बाल बाल बचे थे। अगले दिन जब ये लोग फ्लाइट पर होते हैं तो इन्हें आज का अलाउंस मिलता है, जिसे देखकर वही क्रू मेंबर कहती है कि इन पैसों से तो मैं अपने बच्चे की फीस भी नहीं दे पाऊंगी, और रोने लग जाती है, जिसे देखकर दिव्या और गीता को दया तो आती है, पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर वो सच बताएंगी तो ये बात हर जगह फैल जाएगी कि कंपनी बैंक करप्टेड हो चुकी है और फिर वो सारा गोल्ड बाहर नहीं ले जा पाएंगी। फिर अगले दिन उसी कस्टम ऑफिसर को एक कॉल आता है और उसे टिप मिलती है कि आज की फ्लाइट से सोना बाहर जाने वाला है, जिसके बारे में वो जयवीर को बताती है और कहती है कि टिप में ये 3 नाम भी शामिल हैं। उसके बाद वही सीन आता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ ये कस्टम ऑफिसर तीनों लड़कियों को अरेस्ट करके ले जाती है। अब ऑफिसर को इन तीनों के पास से कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके हेड आकर कहते हैं कि इन तीनों को जाने दो, क्योंकि इस वजह से हंगामा भी हो सकता है। अब कोई भी सबूत तीनों के खिलाफ नहीं था, इसलिए तीनों को ही छोड़ दिया जाता है। वापसी पर घर जाते वक्त ये तीनों बहुत ही डर जाती हैं और गीता बोलती है कि हमारी टिप उसी क्रू मेंबर ने दी होगी, और डर की वजह से जैस्मिन और दिव्या आपस में लड़ने लगती हैं और गीता दोनों को ही कार से उतार कर अपने घर चली जाती है। फिर दिव्या को जयवीर के कई कॉल्स आते हैं, पर वो नहीं उठाती। अगले दिन दिव्या क्रू मेंबर को उनके बारे में बात करते हुए सुनती है और वो सोचती है कि मैं क्रिमिनल तो नहीं बन गई, क्योंकि मैं टॉपर होने के बावजूद ये सब कर रही हूँ। फिर जब दिव्या एयरपोर्ट पर होती है तब उसे उसका भाई मिलता है, तो उसे एयर होस्टेस की ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि दिव्या पायलट है। फिर वो उसे सब सच बताती है और वो कहता है कि जैसा सब चल रहा है चलने दो। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और उसी फ्लाइट से सोना नीचे गिर जाता है, जिसकी न्यूज हर चैनल पर दिखाई जा रही थी। अब ये तीनों और डर जाती हैं कि अब हमारा क्या होगा। उधर जयवीर कस्टम ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारी टिप सही थी, और वो कहती है कि अब क्या फायदा, वो तीनों तो बचकर निकल गई। फिर दिव्या जयवीर से मिलने जाती है और जयवीर उस पर गुस्सा हो जाता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसी रात जब जैस्मिन अपने घर आती है तो देखती है कि उसके नाना जी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और वो पूरी तरह टूट जाती है, जहाँ उसके साथ गीता और दिव्या आकर खड़ी होती हैं। कुछ दिनों बाद न्यूज आती है कि विजय वालिया शहर छोड़कर भाग गया है और किसी भी एम्प्लॉय को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, और वो सारे एम्प्लॉय रोने लगते हैं और वहाँ वो क्रू मेंबर भी होती है। और तभी इनकी बहस शुरू हो जाती है और वो क्रू मेंबर कहती है कि मैंने उस कस्टम ऑफिसर को तुम
तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर तीनों के ही होश उड़ जाते हैं और जैस्मिन सोचती है कि अगर क्रू मेंबर ने टिप नहीं दी तो फिर दी है। और फिर उन्हें पता चलता है कि मित्तल की बीवी भी एक क्रू मेंबर रह चुकी है। और जब उन सब ने मित्तल की बीवी से पूछा कि तुमने हमें पकड़वाने के लिए टिप दी थी, तो उसने कहा कि हाँ, मैंने मित्तल को पकड़वाने के लिए टिप दी थी क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं देता। तब गीता पूछती है कि मित्तल के पास इतना सोना आया कहाँ से। तब मित्तल की बीवी बताती है कि ये मित्तल का नहीं बल्कि विजय वालिया का ही सोना, जिसे तुम लोगों ने बाहर पहुंचाया और वालिया भी मौका देखकर विदेश भाग गया। जिसे सुनकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं कि इन्होंने कुछ पैसों के लालच में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। ना ही ये लोग विजय का सोना बाहर ले जाते और ना ही वो यहाँ से भागता। और तभी मित्तल की बीवी ने बताती है कि अगले हफ्ते विजय वालिया अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग कर रहा है। अब शाम के टाइम ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं जहाँ दिव्या कहती है कि मैंने हिसाब लगाया है कि हमने तकरीबन 3000 करोड़ का सोना बाहर भेजा है। इसी बात पर गीता कहती है कि अब हम ही इसे वापस लेकर आएंगे और इस काम के लिए ये तीनों ही मान जाती हैं। और अगले ही दिन ये तीनों विजय वालिया से सोना लूटने के लिए अलबुर्ज पहुंच जाती हैं और वहां रोज वालिया पर नजर रखती हैं। फिर इन्हें उस होटल का पता चलता है जहां वालिया ठहरा हुआ है और वहां इन्हें मित्तल भी दिखता है और वहीं पर मित्तल वालिया को सोने के भरे हुए बैग देता है। तब गीता कहती है कि वालिया ने सोना यहीं पर रखा है और हमें यहीं पर स्टाफ की नौकरी करनी पड़ेगी। और वो एक आदमी से कांटेक्ट करके उसे पैसे खिलाकर वहाँ के स्टाफ में भर्ती हो जाती है। फिर ये तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं कि ये सोना कैसे निकाल कर लाएंगे, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि पूरे होटल में कैमरे ही कैमरे थे। तब दिव्या अपने भाई को कॉल करती है जो कि हैकिंग में एक्सपर्ट है और वो मान जाता है। उसके बाद गीता को एक लेडी से पता चलता है कि इस रूम का कार्ड सिर्फ रूम ऑनर के पास ही होता है और हम कार्ड के बगैर रूम नहीं खोल सकते। फिर जैस्मिन इन्हें कहती है कि मुझे वालिया के करीब 2 मिनट भी मिल जाए तो मैं उसका कार्ड चुरा लूंगी, पर वो मुझे अपने पास भी भटकने नहीं देगा। लेकिन यहाँ उसके पास एक और आइडिया था। फिर वो लोग अगले दिन मित्तल से मिलने चले जाते हैं और वहाँ वो मित्तल को भड़काने लगते हैं कि सारी मेहनत तुम्हारी थी लेकिन सोना वालिया ले गया। और वो मित्तल को 7% का लालच देकर वालिया से कार्ड निकलवाने को कहते हैं और लालच में मित्तल भी मान जाता है। अब रात को वालिया की बेटी की पार्टी होती है जहाँ गीता और दिव्या स्टाफ बनी हुई थी और जैस्मिन एक आदमी से दोस्ती करके पार्टी में आ जाती है। फिर यहाँ ये लोग कुछ भी करके वालिया से उसका कार्ड ले लेते हैं और दिव्या भी अपने भाई की मदद से होटल के सारे कैमरे खराब करवा देती है। और फिर ये तीनों ही वालिया के रूम में पहुंचते हैं और वहाँ जो सूटकेस होते हैं उन्हें खोलने के बाद ही पता चलता है कि उनमें कुछ नहीं है। और तभी इनके होश उड़ जाते हैं कि इनका पूरा प्लान फेल हो गया और तभी वहाँ पर वालिया की बेटी आ जाती है और फिर ये तीनों वहाँ से बचकर भाग जाती हैं और बाहर उदास बैठकर ये कहती हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमें घर लौट जाना चाहिए। उसी के 2 दिन बाद वालिया अपनी बेटी और दामाद के साथ सारा सोना लेकर किसी दूसरे शहर जाने के लिए निकलता है और प्लेन में हम देखते हैं कि उनकी खातिरदारी के लिए गीता और जैस्मिन पहले से ही मौजूद हैं। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि जब गीता ने कहा था कि हमें घर वापस लौट जाना चाहिए, उसी समय जैस्मिन एक टैब निकालती है जो कि उसने वालिया के रूम से उठा लिया था और तभी इन्हें पता चलता है कि वालिया ये देश छोड़कर अपनी बेटी और दामाद के साथ किसी आइलैंड पर जा रहा है। और तभी ये प्लान करते हैं कि हम प्लेन से ही सोना चुराएंगे। इसके बाद ये सबसे पहले प्लेन की क्रू को ठिकाने लगाते हैं और उसके बाद खुद क्रू बनकर आ जाती हैं। अब ये प्लेन में सबको बेहोशी की दवा डालकर शैंपेन पिलाते हैं, पर वालिया की बेटी उसे पीने से मना कर देती है। फिर थोड़ी ही देर में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, पर वालिया की बेटी ने तो कुछ भी नहीं पिया था, इसीलिए वो होश में थी। अब थोड़ी देर में उसके सोने के बाद ये लोग जाकर बैग चेक करते हैं तो सोना उसी में था और ये देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। पर तभी पीछे से वालिया की बेटी आती है और वो अपने पापा को जगाने लगती है, पर बेहोशी की वजह से शोर मचाने के बाद भी कोई नहीं उठता। और फिर ये वालिया की बेटी को भी बांध देते हैं और बैगों को बंद करके उन्हें ले जाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ वालिया की बेटी किसी तरह प्लेन उड़ाने वाले पायलट से कांटेक्ट करती है और फिर हमें दिखाते हैं कि पायलट दिव्या ही है। फिर इन्हें पता चलता है कि वालिया के प्लेन का पायलट और कोई नहीं बल्कि वही है जो गीता पर लाइन मारता है। इसलिए गीता उसे मिलने जाती है और उसे बेहोश करके कमरे में बंद कर आती है। फिर उसकी जगह दिव्या ने ले ली। लेकिन जब प्लेन लैंड करने की बारी आती है तो दिव्या बहुत डर जाती है क्योंकि उसे प्लेन तो उड़ाना आता है लेकिन लैंड नहीं करना आता। फिर वो गीता के कहने पर बहुत ही मुश्किल से प्लेन लैंड करती है और उसे पता चलता है ये तो उसी का गाँव है जहाँ वो कभी प्लेन उड़ाना चाहती थी। इसके बाद वो तीनों वहाँ से सोना लेकर चली जाती है और वालिया तीनों को ही देखता रह जाता है मगर कुछ कर नहीं पाता। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस और कस्टम वाले आ जाते हैं जो कि वालिया को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इन तीनों ने पहले ही जेवीर से डील कर ली थी। फिर ये लोग मित्तल को भी उसका हिस्सा दे देते हैं जो लेकर वो अपनी बीवी के पास चला जाता है। और फिर जयवीर और दिव्या की भी लव स्टोरी शुरू होती है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।